नमस्कार, मैं प्रवीण चंदन आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने एक टॉपिक लाया हूं, ब्लड रिलेशन। ठीक है, चलिए। वैसे तो ये आम बोलचाल की भाषा में किसी से भी ये क्वेश्चन पूछिएगा तो कोई भी आसानी से सॉल्व कर पाएगा, लेकिन वही है कि एग्जामिनेशन हॉल में इसको अगर सॉल्व करने चलें तो कुछ दिक्कतें आती हैं। जैसे अगर इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फिर डायग्राम की मदद से क्वेश्चन कितना भी लेंदी हो उसको हम लोग आसान करके समझ सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है कि तस्वीर में कोई आपके मामा हैं, किसी तस्वीर में आपकी मामी हैं, किसी तस्वीर में आपके पिता माता भाई बहन, इस तरह से दिखाया जाता है। तो दो ही कैरेक्टर हमें मेन रूप से देखने को मिलते हैं, एक पुरुष का मेल और एक फीमेल। ठीक है, यानी कि महिला का। ठीक है, तो भाई पुरुष के लिए मैं एक सिंबल यहाँ पे रखता हूँ, स्क्वायर शेप। ठीक है, और फीमेल के लिए राउंड शेप। ठीक है, समझने के लिए है, महिला याद करने के लिए आप सोच सकते हैं कि महिलाएं गोल मटोल, हमारी माँ बहन है सब प्यारी प्यारी। ठीक है, तो राउंड शेप में, और पुरुष बेचारा थका रहा थोड़ा, इस तरह से हम बस याद करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है ना। और एक चीज़ और कि इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ेंगे तो सेंटर में आप खुद को रखने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके मामा के पिताजी, तो आप सेंटर में हैं, या फिर ऐसे कहे कि रमेश के मामा के पिताजी, तो रमेश खुद को मान लीजिए, क्या दिक्कत है, और मामा के पिताजी यानी नाना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि केंद्र में आपको रहना है, सेंटर में कौन रहेगा, आप। ठीक है, चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है, राम ने श्याम का परिचय देते हुए कहा कि मेरे पिता कि वह मेरे पिता की बहन का लड़का है। ठीक है, तो पूछेगा कि राम का श्याम से क्या संबंध है, या श्याम का राम से क्या संबंध है। ठीक है, दोनों तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखते हैं कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन। राम, भाई राम एक लड़का है, लड़के के लिए सिंबल के लिए मैंने बताया कि स्क्वायर बनाइए आप पुरुष के लिए। यहाँ पे राम लिख दीजिए, ये राम है, आप खुद हैं। राम ने श्याम का परिचय दिया, श्याम खुद एक लड़का है, इसको भी आप स्क्वायर शेप में बना लीजिए। राम ने श्याम का परिचय दिया, क्या कहा भाई कि वह, यानी कि श्याम, राम ने कहा कि वह मेरे पिता के बहन, यानी कि राम के पिताजी कोई रहे होंगे। ठीक, ये पिताजी हैं राम के, तो राम के पिताजी हैं, तो एरो आएगा इस तरह कि भाई ये राम के ही पिताजी हैं। एरो ये डिनोट कर रहा है कि ये पिताजी हैं, किसके, राम के, कि वह मेरे पिता की बहन, भाई एक बहन है, इसको राउंड शेप में लेना होगा, गोल। फीमेल के लिए, महिला के लिए मैंने गोल बताया था। बहन किसकी बहन है, तो पिताजी की बहन है। पिताजी की बहन का मतलब क्या, राम के पिता की बहन, या फिर खुद बैठ जाइए यहाँ सेंटर में। अब यही बताया था मैंने कि केंद्र में अपने आप को मानिए। राम यानी खुद आपके पिता की बहन, यानी आपकी बुआ, या फिर इन्हीं को क्या कहेंगे, फुआ, जो भी हम लोग बोलते हैं, बुआ या फुआ, कि वह मेरे पिता की बहन का लड़का है। कौन, श्याम, तो श्याम लड़का है इनका। ठीक है, एरो ऐसे आएगा, ये क्या है, लड़का है। तो पूछा जा सकता है कि राम का श्याम से क्या संबंध है, या श्याम का राम से क्या संबंध है। तो भाई आपकी फुआ का लड़का क्या हुआ, राम का, यानी कि आपका क्या, फुफेरा भाई। क्लियर, फुफेरा भाई। तो अगर ये पूछा गया कि राम का क्या संबंध है, राम का संबंध पूछा गया अगर श्याम से, तो फुफेरा भाई भी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन अगर यही पूछा गया कि श्याम का राम से क्या संबंध है, तो भाई आप ऐसे चले आइए, तो ये आएगा ममेरा भाई। क्या आएगा, ममेरा भाई। श्याम का ये राम क्या हुआ, ममेरा भाई, और श्याम क्या हुआ, राम का फुफेरा भाई। ठीक है, तो जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं कि पूछा राम का संबंध, मार दिए ममेरा भाई, क्लिक कर दिए ममेरा भाई। पूछा श्याम का संबंध, कर दिए फुफेरा भाई। तो यही ध्यान रखना हमें। ठीक है, कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। क्वेश्चन है कि एक तस्वीर
की ओर इशारा करते हुए कोई नाम लेते हैं, महेश जैसे ले लेते हैं। महेश ने कहा, क्या कहा भाई? कहा कि उसके पिता, किसके पिता? तस्वीर वाले की। उसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं। ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, खुद बनाइए, सॉल्व करिए। आपका आंसर क्या आता है? मेरा आंसर क्या आता है? पुत्र है, मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं। इकलौता का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने पिता या माता के इकलौते पुत्र हैं तो भाई आपका कोई भाई नहीं है, ठीक है, आप अकेले हैं, इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। तो पूछा गया है कि तस्वीर किसकी है, ऐसे पूछता है कि तस्वीर किसकी है, वो तस्वीर किसकी है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महेश ने कहा था। महेश आप खुद बन जाइए, महेश, ठीक है। तो आप महेश एक लड़के हैं तो स्क्वायर में आप खुद बैठ जाइए, महेश आप हो गए, ये तस्वीर हो गई ऐसे, ठीक है। महेश ने कहा कि उसके पिता, तस्वीर वाले के पिता, इसके कोई पिताजी हैं, ठीक है, ये रहे वो पिताजी। मेरी माता के, यानी महेश की माँ, ये माँ है तो राउंड से महेश की माँ, ठीक है, माँ के इकलौते पुत्र हैं। माँ के इकलौते पुत्र का मतलब इकलौता है तो भाई खुद महेश है, वो खुद महेश है। कह रहा है कि मेरी माँ के इकलौते पुत्र, यानी खुद महेश, और वो पिता है इस तस्वीर वाले का, तस्वीर वाले का पिता है, यही ना। तो खुद ये महेश जो ये पिता बने हैं, ये खुद महेश भाई साहब हैं। तो अब खुद स्वयं के लिए एक लाइन ऐसे कर दिए, यही सिंबल है कि ये खुद भाई साहब यहाँ है जो पिता है इस तस्वीर वाले के। तो तस्वीर किसकी है? तो देखिए यहीं पे कभी कभी क्वेश्चन फंसाता है, लड़का दे देगा तो भी सही, लड़की दे देगा तो भी सही, यानी किसके? महेश की लड़की या महेश का लड़का, दोनों आंसर सही है, ठीक है। लेकिन वो एग्जामिनर एक ही ऑप्शन देगा आपको, महेश का लड़का या महेश की लड़की, ठीक है, दोनों नहीं देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि राम ने रमेश का परिचय देते हुए कहा, क्या कहा भाई? कि वह मेरे पिता के पिता की पोती, ध्यान रहे कि पोती का पति है। थोड़ा टफ बनाने का मैंने प्रयास किया है। तो पति है, तो रमेश, यहाँ क्लियर है कि रमेश राम से, ध्यान रहे, रमेश राम से कैसे संबंधित है, ठीक है। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख के आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। राम ने रमेश का परिचय दिया, भाई राम एक लड़का है, आप खुद बन जाइए, सेंटर में आप खुद को रख लीजिए। राम ने रमेश का परिचय दिया, रमेश खुद एक लड़का है, रख लीजिए यहाँ पे, रमेश का परिचय दिया। क्या कहा भाई? कि वह, यानी रमेश, मेरे पिता के पिता, राम के कोई पिताजी हैं, ये पिता के पिता, पिताजी के पिताजी यानी आपके दादाजी की पोती। अब इन पिता की, आपके दादाजी की पोती, अब दादाजी की पोती है, लड़की है, तो भाई राउंड शेप लेंगे यहाँ पे। पोती का पति है कौन? रमेश, पोती का पति है ये रमेश, ये रमेश क्या है? पति है, ठीक है, ठीक है, पति हैं। तो अब ये पति हैं किसके? इस पोती के। तो आपके पिता के पिताजी यानी कि आपके दादाजी की पोती, यानी आपकी क्या हुई भाई? बहन के पति, बहन के पति, बहन के पति, ठीक है भाई। बहन के पति कौन हुए? बहन के पति को क्या कहते हैं? जीजा जी, ठीक है।
तो ये हो गया जीजा जी, जीजा। ठीक है, अब देखिए राम से कैसे संबंधित है, तो राम से कैसे संबंधित है, तो जीजा जी। ये कौन हुए, जीजा जी द राइट आंसर। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्वेश्चन है एक महिला की ओर, लिखते हैं एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी, ठीक है, ने कहा, क्या कहा भाई, ने कहा कि उसके इकलौते भाई, इकलौते मतलब वही भाई है, का पुत्र, ठीक है, मेरी पत्नी का भाई है, ठीक है। तो वह महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है अपना, चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, आदमी आप खुद बन जाइए, आदमी ने कहा, महिला ये है, इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि, क्या कहा भाई, उसके इकलौते भाई का पुत्र, इसके इकलौते भाई, इसका कोई भाई है, मान लीजिए कि भाई है, इकलौता एक ही भाई है, ये भाई का पुत्र, ये खुद पुत्र हो गया ये, चलिए भाई का पुत्र, ये क्या है, मेरी पत्नी का भाई है, यानी मेरी, मैं यहाँ पे था, मेरी पत्नी, ये पत्नी हो गई, ठीक है, मेरी पत्नी का ये जो पुत्र है क्या है, भाई है, ठीक है। ये पुत्र जो है ये भाई है, पत्नी का भाई है, आपकी पत्नी, यहाँ पे आप है, यानी मैं, यहाँ पे खुद को रखना है, मैं, पत्नी का भाई कौन, ये है, तो ये भाई है पत्नी का, यानी कि आपका साला, ठीक है, ये साला हुआ, ठीक है, ये साला है जो इनका पुत्र है, इनका ये पुत्र है, तो भाई साले के ये पिताजी हुए, ये पिता हैं जो भाई हैं इस लेडी के, इस लेडी के ये क्या है, भाई है, इनका तो ये क्या है, पुत्र, तो साला जिनका पुत्र होगा वो, और वो लड़के हैं तो क्या हुए आपके ससुर जी, क्या है ये, ससुर, ठीक है, ससुर जी हैं, और ससुर जो है भाई हैं इनके, ससुर क्या है, भाई है ना इनके, इस लेडी के, तो क्या हुए, ससुर की बहन, तो आंसर है ससुर की बहन, ठीक है, तो यही सही आंसर है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा टफ लिया था जानबूझ के, कि एक लेवल पे आप आ जाएं, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो जाएंगे आपके, तो मैंने क्वेश्चन की टफनेस को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास किया था। इन सिंबल्स को आप ध्यान से देख लीजिएगा कि जैसे भाई भाई, भाई भाई का सिंबल्स आप देख सकते हैं, दो लोग ऐसे आपस में भाई हैं तो भाई उनके लिए आप ऐसे बराबर का सिंबल कर सकते हैं, भाई बहन है, बहन के लिए तो ये हो जाएगा, बहन भाई ये है, बहन ये है, तो उसके लिए सिंबल्स आप कोई बराबरी का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो भाई बहन के लिए आप बराबरी का यूज कर सकते हैं, बॉयज़ के लिए मैंने बताया था आपको कि ये, और गर्ल्स के लिए ये, ठीक है। तो ये सिंबल्स आप यूज करिए, और क्वेश्चन जिस एग्ज़ाम की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन बैंक का आप प्रैक्टिस करिए, और सारे क्वेश्चन मैं ऐसा करता हूँ कि आपके सॉल्व हो गए। एक बात और कहनी है मुझे कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, एक रेड बटन होता है जिस पे लिखा हुआ होता है सब्सक्राइब, उसको आप क्लिक कर लेंगे, और बेल आइकन की एक घंटी होती है जिसको आप दबा लेंगे, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको पहले मिल जाए, जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको वो आसानी से मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद।